फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। बुक की एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन है। इंटीग्रल 1/(x + 5) होल स्क्वायर टाइम्स x - 1 टाइम्स dx। इसका प्रोसीजर ये है कि हम इस तरह से अस्यूम करेंगे कि 1/x + 5 होल स्क्वायर टाइम्स x - 1 इक्वल्स इक्वल्स 1/x प्लस a/x + 5, क्योंकि पावर 2 है ये, तो ये हो जाएगा b/x + 5 होल स्क्वायर। और फिर आप सेकंड फैक्टर पे आएंगे x - 1, तो ये हो जाएगा c/x - 1। और फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे और जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर करके इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने लास्ट क्लास में प्रोसीजर पढ़ा था और उस तरीके से इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, मतलब ये इसका तरीक़ाकार होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन होता, इंटीग्रल 1/x + 5 होल स्क्वायर टाइम्स x - 1 का होल क्यूब, तो हम ये लिखते a/x + 5 प्लस b/x + 5 होल स्क्वायर प्लस c/, अब ये जो x - 1 है इसकी पावर 3 है, तो ये x - 1 प्लस d/x - 1 होल स्क्वायर प्लस e/x - 1 होल क्यूब। और रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो उसी तरह से होगा जैसे कि हम इससे पहले करते हुए आ रहे हैं। ये फैक्टर्स के स्क्वायर्स हों तो इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फैक्टर के स्क्वायर के बजाय जो आपके पास इसमें वेरिएबल है, वो वेरिएबल इस तरह से हो कि इंटीग्रल 1/x - 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9, यानी कि फैक्टर जो आपके पास अब आया है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। फैक्टर की पावर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं है, फैक्टर की पावर 1 है, लेकिन फैक्टर खुद क्वाड्रेटिक है, यानी कि लीनियर फैक्टर नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम ये इस तरह से लिखते हैं 1/x - 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि फर्दर इसके x स्क्वायर प्लस 9 के फैक्टर नहीं हो सकते रियल नंबर सिस्टम में या रियल वैल्यूज में। फैक्टर्स वैसे तो x - 3 आयोटा और x + 3 आयोटा होंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। हम रियल वैल्यूज की बात करें तो a/ फर्स्ट फैक्टर वो x - 1 हमने लिख दिया, फिर प्लस। अब इसके बाद क्योंकि ये फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो हम ये करते हैं कि ये फैक्टर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 9 और फिर उसके बाद लीनियर फैक्टर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। इसी तरह से अगर क्यूबिकल फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में तो फिर हम क्वाड्रेटिक फैक्टर न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम यहाँ a कंसीडर कर सकते हैं, तो वी कैन कंसीडर b, सो bx प्लस c। इस तरह से हमने ये हम इस तरह से लिखते हैं। फर्दर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए x - 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9, फिर उसके बाद bx प्लस c, x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bx टाइम्स x - 1 प्लस c टाइम्स x - 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 1 इक्वल्स a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx टाइम्स x - 1 प्लस c टाइम्स x - 1. You can call it 1. Put x minus 1 equals 0. This gives you x equals 1 in equation 1.
तो अब ये 1 पे रख देंगे। 1 इम्प्लाइज 1 इक्वल्स a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 9, और क्योंकि x माइनस 1 को 0 पुट कर रहे हैं तो ये फैक्टर भी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और cx माइनस 1 ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो यही आपके पास बचेगा। तो इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगी 1/10। a आपके पास आ गया। b और c निकालने के लिए इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 के। कंपेयरिंग, या ए और बी की कोई डिफरेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये कोई इन दोनों में से एक जीरो आपको करना होगा। तो कंपेयरिंग, यानी कि ए की एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो भी आपके पास सी की वैल्यू आ सकेगी। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो बी 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी। ए और सी वाली टर्म आएंगी, ए हमें गिवन है तो सी निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो आपके पास वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, से कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का एक a है और दूसरा b है। दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स a इज 1/10 प्लस b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/10। b आ गया। अब इसके बाद x के कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड पे bx टाइम्स -1 तो -b हो जाएगा और c हो जाएगा। तो इस तरह से 0 इक्वल्स -1/10 प्लस c, तो c की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी -1/10। ठीक है, ये वैल्यूज सर आ जीरो गई। वाला मेथड इन कैसे वैल्यू, करेंगे? सॉरी, वो जीरो में कन्वर्ट करने वाला मेथड कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ x -1 है ना, तो एक कैसे जीरो होगा? दोनों का, सॉरी आप क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज सर ये तो रिपीट आपने कीजिएगा। कंपैरिजन वाले मेथड से करा दिया। जी जी जो दूसरा मेथड है उसके अंदर b या c को जीरो करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे होंगे? जी, दूसरे वाले मेथड में आपको ये करना पड़ेगा कि x की वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे पहले आपने x की वैल्यू 1 पुट की थी, आप पुट करेंगे x की वैल्यू 0। तो 1 इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी 0 स्क्वायर प्लस 9 प्लस, इधर 0 पुट करेंगे तो b वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा c टाइम्स 0 - 1 ओके सर, हो समझ जाएगा। गया 1 इक्वल्स a टाइम्स 9, a की वैल्यू भी हमें पता है, a की वैल्यू है 1/10 मल्टीप्लाई विद 9 माइनस c। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर c की ये वैल्यू आएगी। इस तरह से समझ करना गया है। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। You're welcome। अब इसके बाद ये जो a b c हमने निकाला है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे और फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 1/x - 1 टाइम्स x² + 9 इक्वल्स a इज 1/10 ओवर x - 1 प्लस b जो है ये -1/10 है टाइम्स x प्लस c इज -1/10 ओवर x² + 9। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि इसे ही इंटीग्रेट करना है आपको, dx, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको किस तरह से सर करेंगे। ये कॉपी तो कर 1/10 लेते हैं। अच्छा, कॉपी नहीं भी करा करें, ये तो आप सब कुछ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, जब आपको देखना हो तो आप इसे देख सकते हैं, इशू नहीं, बहरहाल कॉपी कर लें आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। जी, yes, quadratic in the, for example, if we have x³ + 2, okay, then we have to put ax² plus bx plus c in the numerator। ठीक है,
ये जाएगा इंटीग्रल dx ओवर x माइनस 1, फिर ये -1/10 बाहर लिखेंगे, -1/10 इंटीग्रल और यहाँ हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 9 dx। ठीक है, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये 1/10 और ये हो जाएगा log x माइनस 1 -1/10। यहाँ भी ये करते हैं कि इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रल x ओवर x² + 9 dx, देन -1/10 इंटीग्रल 1 ओवर x² + 9 dx। ठीक है, अब क्या करें कि देखें ये जो आपके पास है x² + 9, इसका डेरिवेटिव हमेशा पावर x में होगा, तो x² + 9 का डेरिवेटिव होगा 2x। यहाँ x मौजूद है तो आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इधर बाहर डिवाइड कर दीजिए। कांस्टेंट से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1/10 log x माइनस 1 और -1/20 और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये जाएगा log x² + 9, फिर -1/10। ये जो आपके पास लिखा हुआ है x² + 9, तो ये 9 समझ लीजिए कि क्या है 3²। तो x² + a² का फॉर्मूला लगेगा जो कि tan इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x/a, x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जी कोई क्वेश्चन है इसमें? तो इस तरह से ये हम कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाज़ औक़ात हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करके फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है इसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ x dx। अब इस क्वेश्चन को देख के जो है वो इस तरह से लग रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन, अच्छा इसमें ये कर सकते हैं कि आप ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं x⁴ माइनस x⁴ 1/3। ठीक है, अगर इसमें से x⁴ 1/6 हम कॉमन ले लें तो इसका मतलब ये होगा कि 1/6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/2 में से 1/6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/6, -1/3 आएगा 3 नहीं 1/2 माइनस 1/6 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 3 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, तो x⁴ 1/3। इसी तरह से माइनस x⁴ 1/3, इसमें से 1/6 निकाल लें, 1/2 बचा, 1/6 1/6, तो ये 1/6 आ गया। ठीक, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है x⁴ 1/6
टाइम्स और x टू द पावर 1/3, इसको चलें क्यूब रूट, ये चले ऐसे ही रहने देते हैं, x टू द पावर 1/6। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक्चुअली ये इस तरह से 1/3 और 1/6 में इस तरह से। अगर हम एस्यूम करते हैं लेट u इक्वल्स x टू द पावर 1/6, इसका डेरिवेटिव लीजिए तो ये जाएगा du इक्वल्स 1/6 x टू द पावर 1/6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -5/6 -5/6। तो और dx, तो ये हो जाएगा इसको आप 6 du इक्वल्स x सॉरी dx ओवर x टू द पावर 1/6 और उसकी पावर 5, इस तरीके से जो है लिख सकते, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे करेंगी बताएं? सर ये क्यों किया है? सर ये क्यों किया है? अच्छा, ये जो है ये जो बुक के अंदर सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये इसमें हिंट दिया हुआ है, हिंट u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉरी x, ये लें आप u को। तो इस वजह से जो है हमने सब्स्टिट्यूशन तो ये कर ली कि du u ले लिया x टू द पावर 1/6 के। सर आप बुक कौन सी यूज कर रहे हैं? बुक यूज कर रहा हूँ जो मैंने बताई थी, 6th एडिशन, इसका क्या कहते हैं, 6th एडिशन था 7th एडिशन, 6th एडिशन था। हाँ मैंने शेयर भी किया था ये ग्रुप पे, इसका कैलकुलस स्टीवर्ट का था ये 6th एडिशन, ये मैंने शेयर किया था, उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। कौन सी नई दी हुई होती तो फिर आप जो है वो मतलब ये कि खुद से सोचते हैं फिर कौन सी वाली। हाँ इसी तरह से मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, डायरेक्टली देखें ये नजर नहीं आ रहा ना कि होगा। आप क्या कह रहे हैं, कौन सा वाला? यार आप साइड में बोले तो आपका साइड इधर फिर मुझे देखना पड़ेगा, इधर सॉरी कौन सा ये वाले देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ x तो x की पावर 1/2 ले ली, और जो है ये जो लिखा है x टू द पावर 1/3, ये क्यूब रूट की जगह ले लिया। ये इस वजह से किया क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन ये करनी थी, तो x की पावर 1/6 जहाँ आएगा उसकी जगह हम लिख देंगे u, ठीक है, इसकी जगह u लिख देंगे, इसकी जगह भी u लिख देंगे, और इसकी जगह जो है वो क्या लिख देंगे, u स्क्वायर नहीं लिखेंगे, u की पावर 1/2 लिख सकते, अंडर रूट u लिखेंगे, क्योंकि u अगर बराबर है x की पावर 1/6 के, तो स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर होगा, u स्क्वायर बराबर हो जाएगा x की पावर 1/3 के, तो इस यानी ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर माइनस u, इस वजह से सारा किया है। आपकी ये समझ में नहीं है, 1/6 कॉमन लिया तो ये कैसे बचेगा? तो पार्ट्स जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कॉमन लेने का मतलब होता है पार्ट सब्ट्रैक्ट, यानी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने का मतलब होता है पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट जो है वो पार्ट्स किए, एक्स की पावर 1/6 कॉमन ली तो 1/2 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 1/3 बचेगा, तो इसी तरह 1/3 में से 1/6 माइनस करेंगे तो ये आपके पास, इसकी जगह भी u लिख देंगे तो u की पावर 5 हो जाएगी। आपको खुद से करना पड़ता, नहीं नहीं, हाँ इसके एलसीएम से करते 1/6, हाँ जी।
जी जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल 1/, ये जो है इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, और ये आपके पास क्या है, u मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1/3 u स्क्वेयर है, तो u स्क्वेयर हो गया, फिर माइनस ये u है, फिर उसके बाद आपके पास है dx, तो dx क्या हो जाएगा, ये इसको उधर ले जाएंगे, चलिए इसे ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे, इसको उधर ले जाएं, तो 6 और ये u के बराबर है u टू द पावर 5 du इज इक्वल टू dx, तो dx की जगह लिख देंगे 6 u टू द पावर 5 du। ठीक, अब पूरी इक्वेशन u में कन्वर्ट हो गई है, तो पूरा इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 6 और ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल u टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक और u कॉमन ले लें तो u स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा u माइनस 1 du, तो जाएगा 6 इंटीग्रल u क्यूब ओवर u माइनस 1 du। जी भाई, यहाँ समझ में आया ये? अब देखें, एक ही फैक्टर है डिनोमिनेटर में और पावर जो है न्यूमरेटर 3 है, तो हम ऐसे करते हैं कि डिवाइड करते हैं u माइनस 1, तो u स्क्वायर से डिवाइड किया, u क्यूब माइनस u स्क्वायर, तो अब आपके पास ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, u स्क्वायर बस u स्क्वायर बचा, फिर इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे, u मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर, u मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस u, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज हो गया, यहाँ बचेगा u, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई u आ जाएगा माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटीग्रल u स्क्वेयर प्लस u प्लस 1 प्लस 1 अपॉन u प्लस u माइनस 1 du, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, क्यों नहीं हुआ, ये आपने किया ना, ये जो डिवीजन का प्रोसीजर, और फिर उसके बाद 6 ये हो जाएगा u क्यूब डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस u स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस u प्लस लॉग u माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आखिर में u की वैल्यू लिख दीजिए, तो 6 टाइम्स 1/3, u की जगह लिखेंगे x टू द पावर 1/6 और इसका क्यूब, प्लस 1/2 x टू द पावर 6 और इसकी पावर 3, सॉरी 2, 1/6 होगी, 1/6 और इसका स्क्वायर, प्लस x टू द पावर 1/6 प्लस लॉग x टू द पावर 1/6 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब चाहे तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बाकी सब सिंप्लीफिकेशन है, तो ये हो जाएगा 2 x टू द पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, प्लस 3 और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, प्लस 6 ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ x, प्लस लॉग 6 लॉग, ये 6 इधर कोएफिशिएंट बनेगा, तो इसको आप पावर बना सकते हैं, तो ये जाएगा लॉग 6 रूट ऑफ x माइनस 1 होल पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये इस तरीके से हम इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर 1 मिनट ऊपर करिएगा। जी जी, इतना ऊपर ठीक है या और ऊपर करूं? नहीं सर बस ठीक है। सर जी जी कहिए। एक्सक्यूज मी सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, आप इस क्वेश्चन का जो आपने कभी हमको पूरी वर्किंग करवाई ना, इसके खाली एक स्टेप का आप हमें रिकैप दे दें, क्योंकि बीच बीच में हम कई दफा लेफ्ट और राइट अटके हैं ना। आप बस एक रिकैप दे दीजिए स्टेप बाय स्टेप हमने बस क्या किया, 2 मिनट का छोटा सा सर, इफ पॉसिबल। देखिए ये हमें ये दिया हुआ है कि इंटीग्रल 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स dx ये दिया हुआ है। हमने जो है इधर जरा सा देखा था कि x टू द पावर 1/6 हम कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पर इस तरह से बच जाता है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं u इज इक्वल टू x टू द पावर 1/6। इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने से ही आया हमारे पास 1/6 x की पावर -5/6, और ये हो जाएगा 6 उधर चले जाएगा 6 du dx ओवर x का -5/6 नीचे आ जाएगा, तो x की पावर 1/6 की होल पावर 5। सब्स्टिट्यूशन हमने की हुई है कि u बराबर x टू द पावर 1/6, तो इसकी जगह u लिख देंगे, तो u टू द पावर 5 हो जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से dx इसके इक्वल आ गया। यहाँ हमने x टू द पावर 1/6 कॉमन लिया तो हमारे पास ये आया, x टू द पावर 1/6 u के इक्वल है, तो x क्यूब जो x की पावर 1/3 ये u स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, तो 1/, ये वाली जो चीज़ है इसको हम इसके बराबर लिख चुके हैं, और ये x की पावर 1/6 u, फिर x की पावर 1/3 u स्क्वायर, फिर x की पावर 1/6 u, और dx की जगह ये लिख देंगे, ये यहाँ आ गया। इसके बाद फिर सिंपल स्टेप्स हैं कि हमने u यहाँ से फर्दर कॉमन ले लिया तो u स्क्वायर हो गया, u पावर 5/u स्क्वायर है तो u क्यूब हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो पावर ऊपर ज़्यादा है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो u क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं x -1 से, सॉरी u -1 से, तो u स्क्वायर से किया, फिर u से, फिर 1 से, इस तरह से डिवीजन करते गए तो हमारे पास ये रिमाइंडर जो है 1 आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 प्लस 1/u -1, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, पावर में एक ऐड किया उससे डिवाइड किया, और ये 1 का u हो गया, और इसका हो गया log u -1 प्लस c, और फिर बाकी दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जहाँ u लिखना था वहाँ x की पावर 1/6 लिख दी, और फिर x की पावर 1/6 लिखने के बाद इसे रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, थैंक यू सर। ये वेलकम। अब इसके बाद जो है ये सब्स्टिट्यूशन, देखें अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, इन टेक्निक्स को यूज़ करके हमें जो है वो इनको जो है वो सॉल्व करना होता है। अब अलजेब्राइक टेक्निक्स भी हो सकती हैं, और जो है वो क्या कहते हैं उसे, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये भी टेक्निक हो सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक और पार्शियल फ्रैक्शन भी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कि ये लिखा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन नज़र आ रही है, 10³ डिवाइडेड बाई cos³ dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो ये नज़र आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि या तो इसको ऐसे कर लें, देखें एक तरीक़ेकार ये है कि जो कि आपने इससे पहले पढ़ा था कि tan और sec, एक प्रोसीजर ये पढ़ा था आपने, इसको आप 1/cos को sec लिख दें, तो इंटीग्रल 10³ sec³ dx, और ये जब दोनों ऑड हों या sec अगर ऑड हो तो इसको हमने सॉल्व करना सीखा था, जो मैंने कराया था आपको, लेकिन अब इसको हम और तरीके से भी कर सकते। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है ना, वरना आपको याद होगा कि पहले हमने इसे ऐसे किया था कि इंटीग्रल tan² x और sec² x और sec x tan x हम ऐसे लिख देते हैं, और ये हमें पता है कि sec x tan x डेरिवेटिव होता है किसका, sec का,
तो sec x ऐसी रहेगा, ये sec स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर -1, पूरा sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी u इज इक्वल टू sec x, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी चीज को हम अगर चाहें तो प्रॉब्लम यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्राइक प्रॉब्लम बना सकते हैं और अलजेब्राइक प्रॉब्लम को ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप देखिए इसे कि 10 क्यूब जो होता है या 10 होता है साइन ओवर कॉस, तो 10 क्यूब एक्स हो जाएगा साइन क्यूब एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो ऊपर आपके पास ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, नीचे एक कॉस क्यूब एक्स पहले से एक और आ जाएगा, तो ये जाएगा cos टू द पावर 6x dx। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये आ गया। अब आपके पास जो है ये क्यूब आ रहा है, इसको इसके बाद ये करें कि इंटीग्रल, ये साइन क्यूब है ना, इसको आप लिखें साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स इसमें से अलग कर दीजिए, यानी पूरे को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 6x। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos to the power 6x sin x dx। सब्स्टिट्यूशन हमारी होगी लेट u इक्वल्स cos x, इसके डेरिवेटिव लेंगे तो du इक्वल्स माइनस साइन x dx, या आप इसे ऐसे कर दें कि आप लिख दें माइनस du इक्वल्स साइन x dx। तो इस तरह से अब हमारा इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल 1 माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई u टू द पावर 6 और माइनस डी यू, या आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वेयर -1 हो जाएगा, उस u स्क्वेयर -1 के नीचे 6 u टू द पावर 6 लिख, तो ये हो जाएगा u स्क्वेयर ओवर u टू द पावर 6 माइनस 1 ओवर u टू द पावर 6 du। तो इंटीग्रल u टू द पावर -4 माइनस u टू द पावर -6 du, और ये हो जाएगा इंटीग्रल u टू द पावर -3 डिवाइड बाई -3 माइनस u टू द पावर -5 डिवाइड बाई -5। सॉरी, इंटीग्रल तो फिर नहीं आएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं तो, और फिर उसके बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये हो जाएगा -1 ओवर 3u क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 1 ओवर 5 u टू द पावर 5 प्लस c। अब यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, u बराबर है cos x के, तो 1 ओवर 3 cos क्यूब x प्लस 1 ओवर 5 cos टू द पावर 5x प्लस c। माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये अगर उस तरीके से करते तो बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है ना, ये हमने इस तरह से किया, लेकिन बहरहाल इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स में भी इसको बना के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो, कहाँ पर डिनोमिनेटर में, हाँ, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर देख रहे होते हैं ना, तो उसका डेरिवेटिव फिर 1 होता है। अब जैसे ये इंटीग्रल e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ये है। एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा कि ये, सॉरी, ये बार बार फोन आ रहा था बीच में, फिर मुश्किल होती थी, हालांकि मैंने टेक्स्ट भी कर दिया था।
ओके, तो ये अगर हमारे पास इंटीग्रल है तो अब देखिए इसको किस तरह से करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट u इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x। लेकिन अगर, क्योंकि जाहिर है कि हमें पता है कि इंटीग्रल e टू द पावर x dx जो है ये होता है e टू द पावर x प्लस c। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये x नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। ये भी हो सकता है कि इंटीग्रल e टू द पावर फंक्शन ऑफ x टाइम्स अगर इसका डेरिवेटिव इसके dx के साथ मौजूद हो तो ये होता है e टू द पावर फंक्शन ऑफ x प्लस c। ये भी ये हो जाता है। लेकिन रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, वो भी इधर नहीं है। समझ में आ रही है बात? और अगर जो है वो इसको वैसे करें तो उस तरह भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम इसे जो है एस्यूम कर लेते हैं कि u बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x है। लेकिन इसका डेरिवेटिव इस जगह पे नहीं ले सकते इस तरह से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर इस तरह से ले लिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर 1/2 रूट x आ जाएगा जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि x को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो x यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो जाएगा 2u, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2u du और x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा। तो dx की जगह ये लिख देंगे, रूट x की जगह u। तो अब हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर u, देन dx की जगह 2u du। अब ये कैसे होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था। 2 को तो हम ऐसा करेंगे कि बाहर लिख लेंगे और फर्स्ट फंक्शन हम कह देंगे कि ये u है और जो सेकंड फंक्शन है वो e टू द पावर u ले लेंगे। ठीक है, तो 2 को हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आया और इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर u जो कि e की पावर u ही होगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन u है तो डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो e टू द पावर u du। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल u e टू द पावर u और फिर e टू द पावर u का इंटीग्रल e टू द पावर u। और अब आखिर में ये करें कि u की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x लिख दें, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये इसका इंटीग्रल है। ठीक, सॉरी आप कुछ और बता दीजिए मुझे। देखिए जब आपके पास दो फंक्शंस हों, ये प्रोडक्ट रूल नहीं कहते, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट रूल जो होता है जब दो फंक्शंस होते हैं तो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल होता है, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये क्यों यूज करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि जब दो फंक्शंस हमारे पास ऐसे आ रहे हों जो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, जो दो डिफरेंट फंक्शंस हों। जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पर अलजेब्राइक नेचर का फंक्शन है जो कि u है, दूसरा हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर u। ना तो हम e टू द पावर u को u में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना u को e टू द पावर u में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमेशा दो डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे, इनका प्रोडक्ट मौजूद है और इनके प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रल लेना है। तो इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रल लेने की वजह से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि दो ऐसे फंक्शंस हो जो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, ना एक दूसरे का कोई डेरिवेटिव हो, या फिर ऐसा फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रल हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रल फार्मूला नहीं होता, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या लोगैरिथमिक फंक्शंस होते हैं। तो इस वजह से हम use करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है इस पर? अच्छा, इसमें डिफरेंट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें डिफरेंट टेक्निक्स है। जो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स dx, इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको किस तरीके से जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, तो इसके डिफरेंट वेज हैं इसे
जो है वो इंटीग्रेट करने के, एक तो ये कि आप जी रैशनलाइजेशन किस चीज की, न्यूमरेटर की या डिनोमिनेटर की? रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो आपके पास स्क्वायर रूट हो उसको खत्म करना, ठीक है ना? तो रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें दोनों में स्क्वायर रूट है, तो दोनों को रैशनलाइज यानी कि स्क्वायर रूट खत्म न्यूमरेटर से करेंगे तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और जब डिनोमिनेटर को से स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हुए। अब आप क्या चाह रहे हैं मुझे बताइए? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर देखें, इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, अगर अगर जो है वो 1 अलग होता, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो अलग होता, तो फिर रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करते कि 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला लगता। लेकिन क्योंकि दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो इस वजह से उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि स्क्वायर हो जाए और वो रूट से बाहर आ जाए, ठीक है? रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बस स्क्वायर रूट से आप बाहर कर लें, यानी जो इर्रेशनल है उसे रैशनल कर दें। देखिए इसे मैं ये करता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस एक्स से डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स से, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए, तो ये हो जाएगा। आपने डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर करेंगे मुश्किल हो जाएगी। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो जाएगा इंटीग्रल, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे ये रूट के अंदर ही रहेगा, और लेकिन ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब आप देखिए कि ये जो आपके पास है 1 माइनस एक्स, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन जैसा फॉर्मूला, ठीक है? साइन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा कि फंक्शन के अंदर का डेरिवेटिव उसके बाहर मौजूद है, तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई एक्स dx लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास है पावर के अंदर, इसका डेरिवेटिव होगा -2x, जबकि यहाँ पर क्या मौजूद है? x मौजूद है, तो -2 से इधर मल्टीप्लाई किया और -2 से इसे डिवाइड कर दिया, तो इस तरह ये होगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बराबर में आ गया। यहाँ ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए 1 है, माइनस प्लस 1 ओवर 2, यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पावर में मौजूद है, पावर में ऐड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये 1 ओवर 2 होगा, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। जी किस चीज में कोई प्रॉब्लम? जी x क्यूब तो मैंने कहीं नहीं लिखा।
यहाँ ये स्क्वायर लिखा है भाई, ये तो ये वाली चीज, ये टर्म है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, चलें देखते हैं क्या होगा। देखिए होता ये है कि एक तो मैथमेटिक्स में जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ प्रैक्टिस से और कुछ इंट्यूशन से कुछ होने लगता है कि आपको पता चलने लगता है कि इस तरह से करने से ये हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ था कि ये इस तरह से जो है वो हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये डेवलपमेंट आप में कैसे आएगी कि ये आपको लगने लगे कि ये इस तरह से सॉल्व होगा। और तो होता ये है कि 2-4 स्टेप्स जब आगे सोचने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व एक जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। तो डिफरेंट स्टाइल के प्रॉब्लम्स जो है ना, वो जब हम सिलेक्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और उसकी जो डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स है उसको हम अचीव करते हैं, तो उसके बाद फिर हम कोई नई चीज़ भी हम देख रहे होते हैं, तो फिर हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। जो ब्रेन की मेमोरी है उसमें प्रोसीजर्स स्टोर होते हैं कि इस तरह से ये चीज़ हो जाएगी। तो जब आपको लगता है कि इस तरह करने से ये फ़ॉर्मूले बन सकते हैं, तो आप आसानी से उससे जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कभी पहले किया ही नहीं होगा तो फिर करने के लिए जो है वो फिर आपको या तो फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस होना चाहिए कि जो है क्या कहते हैं विदाउट किसी स्ट्रगल के बड़ी आसानी से जो है सब कुछ कर ले। लेकिन असाइनमेंट आपको नहीं मिला अभी तक, बस मिलने वाला होगा। क्या कहते हैं उसे, मैंने उनसे कह दिया है, जो टीए हैं उनसे। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। अगर आप कह रही हैं कि डिनोमिनेटर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा dx। अब बताइए क्या करें इसमें। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। तो dx इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास 1 माइनस एक्स है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और dx की जगह लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो असल में वो उसी के पास खिंच के आएगा। u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, हाँ उस तरह से भी हो सकता है। अब देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इससे भी हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। फिर अरे ये फिर पता है क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर फैक्टर करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा बचेगा डी थीटा। फिर यहाँ पे मसला आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करने के लिए जी So 1 plus sin theta कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आएगा ना। हाँ न्यूमरेटर में आएगा, सही। अब ये हो जाएगा बिल्कुल 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में आया डी थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल थीटा, इंटीग्रल 1 का थीटा हो गया और साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास जो है ये एंगल अगर थीटा है तो x बराबर था साइन थीटा के, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज
तो x और ये 1 हो गया और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाए थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स x माइनस कॉस थीटा की जगह लिखा हमने कॉस थीटा की जगह लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इससे इतना जो है ये इस पे फर्क नहीं पड़ता। वो एंगुलर है ना, तो डिपेंड करता है कि इनवर्स में होके वो आगे वो जो है वो वही वैल्यूज जो है दोबारा आ रही हो। तो ये प्लस भी हो सकता है। बहरहाल ये इस तरह से भी जो है वो हो सकता है। कुछ हमने यहाँ पे साइन की देखें कोई मिस्टेक तो नहीं की है। ये cos थीटा की जगह लिखा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा डायरेक्टली cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा कैंसिल, 1 प्लस sin थीटा और 1 का इंटीग्रल थीटा, sin थीटा का माइनस cos थीटा। ठीक है, यही रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो इस तरह से भी हो जाएगा, और भी किसी तरीके से हो सकता है। वो ये से इन्होंने कहा कि ये इसको यहाँ पे u एस्यूम कर लें और फिर उसके बाद जो है उसको सॉल्व कर लें, तो इस तरह से भी जो हो सकता है। जी जी नीचे हमने हाँ 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 1 प्लस एक्स होना चाहिए बिल्कुल। ये 1 प्लस साइन थीटा होगा, ये 1 माइनस बचेगा। ठीक है, ये तो ये 1 माइनस साइन थीटा होगा, 1 माइनस और ये प्लस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा। अब बिल्कुल वही आ रहा है एग्जैक्टली। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स होती हैं। तो ये एक्सरसाइज 7.5 इसी से रिलेटेड है। आप लोग जो है वो क्या कहते हैं उसे इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें कि इंटीग्रल और लिमिट इंटीग्रल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है dx ओवर x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है कि इंटीग्रल dx ओवर x माइनस 1, और ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट दी हुई है 0 से 2। ठीक है, अगर हमारे पास अगर आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो log x माइनस 1 है ना, तो अब हमें ये पता है कि ये जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो नॉर्मली होता है log एब्सोल्यूट x माइनस 1, इस तरह से लिखते हैं ना, प्लस सी तो नहीं आएगा। अब हमारे पास ये इंटीग्रल लगा देंगे हम 0 से 2। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास log 0 रखेंगे तो log 1, फिर माइनस, फिर उसका 2 रखेंगे तो फिर log 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर जो है ये 0 आ जाएगा, जबकि ये गलत है। इस तरह से हम ये इसको नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं
इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब है कि आप निकाल रहे होते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो जब आप कंप्यूट कर रहे होते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एरिया हो, और जब आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि एरिया जो है ये फाइनाइट एरिया है, ठीक। लेकिन अगर हम इस तरह के कर्व को देखें तो ये x 1/x-1 है, ठीक है। लिमिट जिसमें दी हुई है 0 से 2, तो 0 से अगर 2 लिमिट दी हुई है, तो ये जो कर्व होगा या ये जो फंक्शन होगा, ये x की वैल्यू 1 पर डिफाइंड नहीं है। जी कहिए, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ माइनस? अरे वो तो इंटीग्रेशन के बाद है, इंटीग्रेशन से पहले की बात कर रहा हूँ। 1/0 पे तो डिफाइंड है ना फंक्शन। 1/x-1 है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फंक्शन की? -1 आएगी। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो 0 पे डिफाइंड है, 2 पे भी डिफाइंड है। तो अगर ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की लिमिट जो है वो यानी कि इसको अगर हम देखें, जो 0 से 2 हमें दिया हुआ था कि एरिया निकालना है 0 से 2, तो इसकी डोमेन में ये नहीं आ रहा। इसकी अगर डोमेन देखें इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो होगी -∞ से 1, जिसमें 1 शामिल नहीं है, यूनियन 1 to +∞, ठीक है। लेकिन जब आपसे इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है 0 to 2 dx/x-1, तो इसका मतलब है कि आपके लिए आपको जो इंटीग्रल दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है 0 से 2, यानी 1 इसमें शामिल है, जबकि 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से इसे, जो हमारा रेगुलर प्रोसीजर है, उस तरीके से एरिया को कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। रेगुलर, जी कहिए। अगर आप इसकी लिमिट चलें 0 से 1 dx/x-1 प्लस इंटीग्रल 1 से 2 dx/x-1, इस तरह से लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट्स को। अगेन ये जो 1 आ रहा है इस पे कैसे होगा? तो इस जगह पे जो इंटरवल है वो है 0 से 1। ये हमेशा इंटीग्रल में क्लोज्ड इंटरवल होता है। और ये जो आपके पास है इंटरवल, ये हमारे पास है 1 to +2। ये इस तरह से ये जो नोटेशंस है समझ में तो आती है ना? मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट जो कैलकुलस 1 पढ़ा था लास्ट टाइम, वो थ्योरेटिकल वे में पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है ये, क्योंकि इसमें इस पे ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। इंटीग्रेट जब हम कर देंगे वो एक अलग जो है वो स्टोरी है, लेकिन इस पॉइंट पे ये जो 1 है इस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं, क्योंकि ये तो आपने अभी अलग कर दिया, ये पहले तो इसके अंदर आ रहा था। तो ऐसा इंटीग्रल आप एक रेगुलर वे में सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरह की इंटीग्रेशंस भी। तो इस तरह की जो इंटीग्रेशन होती है, ये इस तरह के जो इंटीग्रल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। तो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस तरह का होता है कि जिसमें जो कि इंटरवल हमें दिया हो, क्लोज्ड इंटरवल, उस क्लोज्ड इंटरवल में से एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हो बिटवीन जो उसकी जो बाउंड्स हैं, जो उसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हैं, ठीक है ना, यानी उसके सुप्रीमम और जो है इन्फिमम, आपने जो भी पढ़ा हो, सुप्रीमम, इन्फिमम या लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जो भी अगर इसके बाउंड्स हैं, इन बाउंड्स के अंदर, इनके अलावा अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, तो ऐसी सूरत में वो इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होता है?
और इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो ऐसे होता है कि अगर आपके पास कोई लिमिट हो और वो लिमिट इस तरह की हो 0 से इन्फिनिटी, कोई एटलीस्ट एक लिमिट इन्फिनिटी हो रही हो, या फिर माइनस इन्फिनिटी से 0, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ऐसी सूरत में भी ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। तो भी इम्प्रॉपर होता जी, क्योंकि वो इसमें आ गया ना। नाइन 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 तो नहीं है ना, ये तो 1 है। मतलब उसमें हम प्रोसीजर यूज करेंगे, बट इट्स अ सिमिलर प्रोसीजर, वी यूज लिमिट्स हियर, ठीक है। यानी कि जो 1 है उसके लिए 0 to 1 के बजाय 0 to m कर दिया और यहाँ लिख दिया लिमिट m अप्रोचेस टू 1, ऐसे कर दिया। तो 0.99 तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाएगी, ऐसे ले लिए, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो लिमिट ले लेते। ये प्रोसीजर है इसका, भी तो बाद में बताऊंगा मैं कैसे प्रोसीजर होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है 0 to इन्फिनिटी, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, आपको और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपोनेंशियल कर्व है। अच्छा, ये एक मेरे चैनल, आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने मेरे चैनल देखा हुआ है? ठीक है, उस चैनल पे एक वीडियो है जिसमें 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव किया हुआ है। 2 मेथड से प्रूव किया हुआ है। एक तो रेगुलर ऐसी बच्चों वाला सा मेथड है, और एक जो है वो जो गैमा इंटीग्रल के थ्रू प्रूव किया हुआ है, और उसमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आया है। तो जो सेकंड मेथड है वो आप लोग सब देखिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो उसमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लेकिन उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि उसका टारगेट हमारा दूसरा था कि 0 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल जो है वो प्रूव करना था। तो उसमें भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो वही एग्जाम्पल, उसी से मिलती जुलती एक एग्जाम्पल देता हूँ। y इक्वल्स e टू द पावर x, ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। आप लोग बताइए कि इस कर्व को स्केच कर सकते हैं? जब x की वैल्यू 0 होती है तो e टू द पावर 0 ये 1 होता है, ठीक है ना। और फिर ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ये इस तरह से ये बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। और इधर ये कम हो रहा होता है, लेकिन इससे टकराता नहीं है, बल्कि ये जो लाइन होती है एक्स y इज इक्वल टू 0, ये इसके ऊपर एसिम्प्टोट होती है, ठीक है, ये y एक्सिस है। अब हम इस तरफ जाएंगे, अगर x की वैल्यू 0 से लेके आगे जाएंगे तो ये तो एरिया इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर यहां रहेंगे तो ये एरिया हमेशा फाइनाइट होगा ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल 0 के करीब हो रहा है। ये 0 के बिल्कुल करीब जा रही है लाइन, लेकिन 0 पे टच नहीं हो रही। लेकिन कहाँ टच होगी? तो ये तो आपको पता है, एसिम्प्टोट को एक और लफ्ज यूज करते हैं हम, टेंजेंट टू इंफिनिटी। तो अब अगर हम ये एरिया निकालना चाह रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटीग्रल e टू द पावर x लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 dx, ये हम एरिया निकालते हैं। तो ये फाइनाइट एरिया आता है, एरिया इन्फिनिट नहीं होगा। 0 से प्लस जी, इम्प्रॉपर तो है, तो इम्प्रॉपर का ये मतलब तो नहीं है कि हमेशा इन्फिनिट एरिया है। ये ये इंटीग्रल जो है वो जो है इसी तरह से e की पावर माइनस एक्स होता है, तो लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी हम लेते हैं, तो उसमें फाइनाइट एरिया हमारे पास आता है। उसमें e की पावर माइनस एक्स में इस तरह से ग्राफ बनता है, ये आपको पता है, ठीक है ना जी। एरिया इन्फिनिट कैसे होगा, आप ये बताइए। तो फाइनाइट एरिया का ना राइट साइड पे इन्फिनिट एरिया होगा,
कोई चीज कन्वर्ज हो रही हो तो वो बताइए बढ़ रही होगी कम हो रही होगी? कम हो रही होगी ना। तो इन्फिनिटी पे जाके तो ये उसके साथ टच हो जाएगा, जो कि नजर नहीं आएगा हमें, लेकिन इन्फिनिटी पे आके टच हो जाएगा और वो एरिया जो है वो आपको एक लिमिटेड एरिया मिल जाएगा। तो इस वजह से फाइनाइट एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया जो है तो लेकिन ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये इस तरह के जो इंटीग्रल्स होते हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं, लेकिन जो है इनकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाती हैं, मतलब फाइनाइट वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो है वो किस तरीके से ली जाते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यूज निकाली जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।